साथियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा ही विवादों से घिरा रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, जिसको लेकर कई क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहते हैं और आपको ये डाउट रहता है कि हम लिव इन करें या नहीं करें, और अगर ऑलरेडी हम लिव इन में हैं तो हमें क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ सकते हैं। क्या लिव इन रिलेशनशिप का कोई एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या लिव इन एक बेटर कंसेप्ट है। क्या कोर्ट या पुलिस इंटरफेयर करके हमारे अधिकारों में कोई इंटरफेरेंस कर सकता है या नहीं कर सकता। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो हमेशा ही हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अगर आप लोग जुड़ गए हों तो हम इस लाइव को आगे बढ़ाएं ताकि कम से कम जो एक विशेष टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिगार्डिंग द लिव इन रिलेशनशिप, वो आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो सके और एक एक बात को आप समझ सकें। साथियों, एक मोटी मोटी बात आपको समझनी है कि जब संबंध पति और पत्नी के बीच में है तो वहाँ पर अक्सर ये आरोप पत्नी के हो सकते हैं कि साहब मेरा पति किसी पराई महिला के साथ जो है अवैध संबंधों में है। पर अगर वो पराई महिला ही आप पे आरोप लगाते कि साहब इसने मेरा गलत फ़ायदा उठाया, अपनी मैरिज को छुपाया और अल्टीमेटली मुझ पर दबाव बनाते हुए मेरा शोषण किया और मेरे साथ सेक्स किया और अल्टीमेटली 376 आईपीसी का हमारे पे मुकदमा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या करें। तो इम्पॉर्टेंट है, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा आपको, और जो आपके बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि लंबा लाइव है करीबन आधे घंटे का। इसमें एक एक बातों को मैं खुल के डिस्कस करूंगा। और रिसेंट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, इतना अच्छा जजमेंट जहां पर कोर्ट ने इतने अच्छे ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि अगर एक एक बात को आपने समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है और आप कंसेप्चुअली क्लियर होकर आगे प्रोसीड भी इजीली कर पाएंगे अगर आप इस ओर जाना चाहते हैं। तो कहते हैं भाई, अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो कम से कम जो बिटर कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, जो लोग फेस कर चुके हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले आप जजमेंट का जो है नोट कीजिए और इसका क्रीडेंशियल्स क्या है। जजमेंट जो है ये पारित किया है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने। क्लियर है। और ये प्रोनाउंस हुआ है 13/9/2023 को। नोट कर लिया जी आपने। और जो कंसेंट पक्षकार है इसमें है एस राजादुराई वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, और रेट नंबर है 5217/2023 इजिकल टू 208/2023। तो मोटे मोटे मैंने आपको क्रेडेंशियल्स जो है नोट करा लिए कि ये रूलिंग क्या है और कैसे जो है हमको फायदा ये देने वाली है। अब आते हैं इस केस के बेसिक फैक्ट्स के ऊपर। बेसिक फैक्ट्स क्या हैं कि यहाँ पर जो कंसर्न लड़का है ये गया क्वेश्चन के लिए, तो इसने एक रिट फाइल करी आर्टिकल 226 संविधान के तहत विद सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत। और इसका कहना यह था कि जो एफआईआर दर्ज हुई है सेक्शन 376, 323, 506, 509, सेक्शन 427 आईपीसी के तहत ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, इसको क्वेश किया जाए। तो साथियों यहाँ पर हमको दो बात क्लियर हो गई है कि जब भी हम लोग दिल्ली जोन में क्वेश्चन के लिए मूव कर रहे हैं तो हमें जाना रिट प्लस सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमारी प्रेयर है वो होनी चाहिए स्पेसिफिक। यहाँ पर इसकी प्रेयर जो है वो काफ़ी स्पेसिफिक है कि मेरी जो इच्छा थी वो कभी भी रेप करने की नहीं रही है और मैंने जो है जो कुछ भी किया है वो एज पर लॉ किया है, तो एंटायर प्रोसीडिंग को जो है वो क्वेश किया जाए। क्लियर हो गया आपको। और साथियों कंटेंट वापस से मैं कह रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते हुए चलिए। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए और वीडियो को शेयर करते हुए चलिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि आज अपन एक एक सॉल्यूशन पर जो है डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट में। पर क्वेरी शॉर्ट लिखना, लंबी क्वेरी मत लिखना, ताकि दूसरों को दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है और चीज़ों को समझाने में काफ़ी स्थितियाँ जो है वो बेहतर रहें। साथियों ब्रीफ फैक्ट्स क्या है इस केस के कि इस मामले में एक एफआईआर जो है कटी थी 13 अक्टूबर 2022 को। ये एफआईआर कटाई कंप्लेनेंट ने। उसका बेसिक कंटेंशन क्या था कि वो पिटिशनर से मिली थी सितंबर 2021 के अंदर दिल्ली के अंदर, और इनके बीच जो है रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो गए। रिलेशनशिप मीन्स बातचीत। और उसने कहा कि मैं आपसे जो है शादी कर लूंगा, और ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। और लड़कियां क्या वर्ड ऐड करती हैं कि ये रिलेशनशिप बने हैं फोर्सफुली और मुझको जो है मूर्ख बनाया गया है। तो इसके लिए इसने क्या वर्ड यूज करा था, रिलेशनशिप हैज बिन डन फोर्सफुली एंड बाय मेकिंग मी फूल। क्लियर है। और उसका ये भी कहना है कि एक महीने बाद हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जिसका नाम था एग्रीमेंट फॉर लिव इन रिलेशनशिप। इसको लेकर भी काफ़ी क्वेरी आपकी आती है कि इसको बनाए या नहीं बनाए। इस लड़के ने बनाया था, इसके लिए काफ़ी फायदा रहा और अल्टीमेटली इसको राहत भी मिली इस डॉक्यूमेंट के जरिए। ये आपको मैं डिस्कस करूंगा एक ही चीज़ को लेकर यहाँ पर
यहाँ पर उसका कहना यह था कि जो ये एग्रीमेंट है उसमें जो कंसर्न अक्यूज पिटिशनर है उसने कहा कि मैं बैचलर हूँ, मैं प्रीवियसली जो है मैरिड नहीं हूँ, और अल्टीमेटली इसने इस फॉल्स कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मेरे साथ जो है रिलेशनशिप रखे। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये लड़का जो है मैरिड है। जब मैंने इस बारे में बातचीत करी तो ये घबरा गया, अल्टीमेटली से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपनी बीबी को जो है तलाक दे दूंगा और ये तलाक जो है वो 6 महीने में हो जाएगा, जिस कारण मैं वापस से इसके साथ जो है रिलेशनशिप में आ गई और लगातार जो है हम लोग फिजिकल रहे। अब यहाँ पर 2 फैक्ट जो है सामने आ गए। सबसे पहला फैक्ट कि रिलेशनशिप बनाए एक लड़का और एक लड़की ने। अब आपको एक कंसेप्ट में क्लियर कर दूं कि आप अगर एडल्ट हैं तो आपके जो रिलेशनशिप है वो किसी भी रूप में लीगली बार्ड नहीं है, इवन दो इट इज़ एन इमोरलिटी, कि ये एक इमोरल एक्शन हो सकता है बट लीगली ये रॉन्ग नहीं है। दूसरी बात ये कि लड़की कहती कि साहब ये मुझे मालूम पड़ा कि वो लड़का ऑलरेडी मैरिड है, उसके बाद मैंने झगड़ा किया, उसके बाद उसने वचन दिया कि मैं अपनी बीबी से अलग हो जाऊंगा, फिर मैं कंटिन्यू हो गई। अब जरा सोचो कॉमन सेंस लगा के कि कोई लड़की को ये मालूम पड़ता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है या उसका जो फ्रेंड है या उसका जो मेल पार्टनर है उसको चीट कर रहा है और अल्टीमेटली वो मैरिड है, तो उस सिनेरियो में क्या कोई लड़की रिलेशनशिप बनाएगी? नहीं बनाएगी ना। कॉन्सेप्चुअली क्लियर होकर चलना है अपने को। पर लड़की ने क्या खेल खेला यहाँ पर कि उसको ये मालूम पड़ा कि वो लड़का जो है ऑलरेडी मैरिड है, इसके बावजूद भी इसके रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू रहे, ऐसा उसका कहना है। उसका ये भी कहना है कि 24/9/2022 को यहाँ पर जो लड़का है उसने इसके साथ झगड़ा करा, उसका फ़ोन जो है तोड़ दिया और उसके साथ रिलेशनशिप बनाए। पर बार बार एक ही बात है, फोर्सफुली ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। ये रिलेशनशिप फोर्सफुली कैसे बनते हैं समझ मेरे ये नहीं आता है भाई। जो कुछ भी है वो पैशनेट सेक्स है, सीधी सी बात तो ये है। अल्टीमेटली जब पकड़े जाते हैं तो नाम दे देते हैं उसको रेप का, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट अ रेप, इट इज़ अ पैशनेट सेक्स बिटवीन द 2 पर्सन, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। तो ये जो बात फोर्सफुली की है वो कहीं भी गले जो है वो नहीं उतरती है। इसका कहना मैं होगी प्रेग्नेंट, फिर मैंने इसको फ़ोन कॉल करा, इसने मेरे फ़ोन कॉल उठाना बंद कर दिया, अल्टीमेटली से एफआईआर कटा दी। तो इससे क्या मालूम पड़ता है आप लोगों को कि भाई एफआईआर जो है ये एक रिवेंज थ्योरी पर जो है बेस्ड है। इसका ये कहना है कि मेरे साथ जो है धोखा हुआ है और अल्टीमेटली इस लड़के ने जो है मेरी लाइफ खराब कर दी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पर सबसे मजे की बात क्या थी कि जो कंसर्न कंप्लेनेंट है ये भी ऑलरेडी मैरिड है और इसका एक बच्चा है और इसने ये फैक्ट जो है छुपा लिया। तो एक तरफ तो कहते हैं कि मेरे साथ जो है धोखा हुआ है, तो ये क्या कर रही थी? ये भी धोखा कर रही थी अपने पति के साथ में कि ऑलरेडी मैरिड है, इसके बच्चा है और इसके बावजूद भी इसने जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो कायम किए। अब जब बात आई लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। तो इस पर इसका कहना है कि ये डॉक्यूमेंट तो मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं करा है, इस पर तो मेरे साइन ही नहीं है, राइटिंग जो है फैब्रिकेट है। बट अंतोगत्वा जब एट लेंथ आर्गूमेंट किए गए तो कोर्ट ने क्वेरी करी तो उसने ये एडमिट करा कि हाँ ये एग्रीमेंट तो किया गया था पर ये एग्रीमेंट करने में मैं इच्छुक नहीं थी। तो कहने की बात ये कि लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट अगर है और वो फैक्ट एडमिटेड है और साइन किसी के फॉर्स नहीं है और जेन्युइनली इसको एग्जीक्यूट किया गया है, तो वहां पर ये डॉक्यूमेंट खतरा है लड़की के लिए। क्योंकि बाद में अगर वो ये सारा लेती है कि उसको मूर्ख बनाया गया, चीट किया गया, तो ये डॉक्यूमेंट ही आपका एक बचाव तैयार करेगा अल्टीमेटली। साथियों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट क्या रखा गया बाय द कंसर्न पिटिशनर कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो है ये मैरिड है, इसकी मैरिज जो है वो फोर्स में थी और उसके बावजूद भी ये मेरे साथ जो है रिलेशनशिप में आई। तो ऐसा कहना कि मुझको जो है मूर्ख बनाया गया है ये अपने आप में गलत है। जो ये लड़की कर रही है वो बिल्कुल ठीक है इसके हिसाब से, पर जो हम कर रहे हैं या हमारे पे जो आरोप हैं वो ऐसे जो है प्रमोट किए गए हैं या इस तरह से इंडल्ज किए गए हैं कि सोसाइटी में एक मैसेज दे सकें कि सब लड़के जो है गलत हैं, बदमाश है, लड़कियों का गलत फायदा उठाते हैं और अल्टीमेटली लड़कियों का रेप करते हैं, जबकि ये फैक्ट गलत है। कोई भी लड़का किसी भी लड़की को ना तंग कर सकता है ना परेशान कर सकता है, इतना कानून सकते हैं भाई। और जब भी रिलेशनशिप बनते हैं तो आप लोग बेसिकली गलती क्या करते हो कि आप कागजी लिखा पढ़ी नहीं करते हो, आप लोग लॉफुल नहीं चलते हो। जब बाद में आपकी आंखें खुलती है तो बहुत देर हो जाती है। अगर शुरू में जग जाओगे तो वहां पर दिक्कत नहीं है कि ये लड़का शुरू में जग चुका था, जैसे ही रिलेशनशिप बनना शुरू हुए इसने एग्रीमेंट जो है एग्जीक्यूट कर लिया है जिसका नाम था एग्रीमेंट फॉर लिव इन रिलेशनशिप। स्पेसिफिकली अवर्ड दैट कि हम एक साथ रहेंगे, हम सेक्स करेंगे, आराम से रहेंगे, हमें कोई दिक्कत इस काम में नहीं है। तो इससे ये इन्फरेंस ड्रॉ कर लिया कोर्ट ने कि यहाँ पर दोनों ही पक्षकार कंसेंचुअल हैं एक पॉइंट को लेकर। अब रेप क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट और अगेंस्ट विल। जब विद कंसेंट है, विद विल है और इन्फरेंस भी ड्रॉ हो रहा है एज पर सर्कमस्टेंसेस, तो वहां पर कोर्ट जो है एडवर्स इन्फरेंस ड्रॉ कर सकता है, ऐसा इसमें आया है निकल के। तो इसने कहा कि एफआईआर को जो है वो क्वेश्चन करो। लड़की ने वही गुस्सी बेटी बातें कि साहब फोर्सफुली हो गया, साहब मेरे साथ रेप हो गया, मेरे को जो है बहुत तंग कर दिया, मेरा शोषण कर दिया। और उसके साथ बेसिक प्रॉब्लम क्या है लड़कियों के साथ में कि ये इस तरह से अपने को पोर्ट्रे करते कि ये तो बहुत इनोसेंट है, इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं है, ये तो लेके बैठी थी अगरबत्ती, अगला आया इनको उठा के ले गया और रेप करा वापस छोड़ गया। ये कोई तरीका थोड़ा ना है। साहब एडमिट करो ना भाई हमने सेक्स किया है,
नीट जमता, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, और जो आपका इससे मिसयूज किया उसके लिए कंपनसेशन के प्रोविजन है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, आप जाके मुआवजा लो। बट ये थोड़ा ना कि साहब रेप कर दिया, मतलब मारपीट कर दी और आलतू फालतू की स्टोरी बना के लड़कों को जो है बदनाम करो। आपके इस बेवकूफ़ी के चक्कर में जो लड़के वास्तव में लड़कियों की हेल्प करना चाहते हैं वो हेल्प नहीं कर पाते हैं, जो लड़कियां न्याय पाना चाहती हैं उनको न्याय मिलता नहीं है, और अल्टीमेटली वो भी जो है परेशान होती रहती हैं, भले ही उनका रेप हो गया हो, भले ही वो सोशली और मेंटली जो है परेशान हो। क्लियर है बात ये? तो मेरी सब लड़कियों से गुजारिश है कि वास्तव में क्राइम हुआ है तो ही आगे आओ, अपने फैक्ट्स को जेन्युइनली बताओ, आपको न्याय मिलेगा। पर अगर आप मैनिपुलेशंस करोगे और इस तरह के फैक्ट्स सामने आएंगे तो लोगों का विश्वास जो है आपकी कम्युनिटी से उठ जाएगा, एक मजाक बन जाएगा, अरे यार ये तो ऐसे ही है इनके धंधे, ये तो दिन भर केस करते रहती हैं और अल्टीमेटली लड़कों को जो है परेशान करती रहती है। दूसरी बात, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर कोई गड़बड़ चीज हुई है तो वास्तव में उसके लिए लड़ो, पर यह नहीं कि 1 घंटा पहले तो रेप 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 और जैसा पैसा मिल गया हाथ में उसके बाद रेप ही वो गायब हो गया। तो ऐसा मत करो भाई। कुल मिला के समझो, आपका एक रेपुटेशन है उसको मेंटेन करो, अदरवाइज एक कहते हैं ना एक नारी जात पे जो है विश्वास उठ जाएगा। हालांकि विश्वास नहीं है अभी भी, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, और जो विद्वान थे पहले के उन्होंने मना कर रखा विश्वास नहीं करना है, फिर भी हम लोग करते हैं। पर कम से कम सम्मान तब बना रहेगा जब अपना एक इंटीग्रल फेवर जो है आप मार्केट में जो है मेंटेन करोगे। कोर्ट ने क्या कहा कि लड़की ने ऐसा प्रोजेक्ट किया इस केस में कि उसके साथ जो है धोखा हुआ है और फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज पर जो है इसके साथ रिलेशनशिप बना दी है एक ऐसे व्यक्ति ने जैसे खुद को पोर्ट्रे करा कि वो एक अनमैरिड पर्सन है। ये एक आम बात हो चुकी है। क्लियर है साथियों? यहाँ पर कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को रिलाई भी किया और उसकी एक फोटो को भी जो है यहाँ पर मेंशन किया है जजमेंट के पेज नंबर 6 के ऊपर। तो वो जो इसकी फोटो है उसको आप निकाल लो, तो लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट कैसे बनता है पूरा का पूरा मैटर आपको मिलेगा तैयार रेडीमेड, तो वहीं से कॉपी पेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो कोर्ट ने कहा कि एट द आउटसेट यहां पर हम कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं कि जो ये पिटिशनर है और जो ये रेस्पोंडेंट है ये साथ में रह रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप है, तो ये कह देना कि मेरे को जो है धोखा दिया है ये अपने आप में ही नेक्स्ट और बियॉन्ड इमेजिनेशन जो है दिखता है। क्लियर है बात ये? तो कितनी अच्छी बात जो है कोर्ट ने लिखी। बाकी पेज नंबर 7 पर, 8 पर, 9 पर और पेज नंबर 10 पर लिव इन रिलेशनशिप का एक प्रारूप दे रखा है। वो प्रारूप बहुत काम आने वाला है आपके, तो आप इधर उधर भटकते हो, वकीलों के पास जाते हो, इससे बेटर की जजमेंट निकालो। वो प्रारूप है उसको ऐसा कैसा कॉपी कर लो, नाम पता चेंज तो करना क्या अपने को। क्लियर हो गया? अब कोर्ट ने क्या लिखा, काफी इंपॉर्टेंट है कि आवश्यकता क्या है लिव इन रिलेशनशिप की। लिव इन रिलेशनशिप क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका? बेसिकली ये इंडिकेट करता है कोहेबिटेशन एग्रीमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल टू लिव टुगेदर इन अ डोमेस्टिक सेटिंग बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्मल मैरिज। तो इंडियन स्टैट्यूटरी लॉ जो है उसमें ये कंसेप्ट जो है अभी भी डिफाइंड नहीं है, पर बेसिकली ये कंसेप्ट जो है धीरे धीरे एक्सेप्ट किया जा रहा है नॉर्म्स के अंदर, और ये एक राइट टू इक्वलिटी जो है प्रदान भी करता है और आपकी पर्सनल लिबर्टी को सिक्योर भी करता है। क्योंकि देखो हर व्यक्ति को अधिकार है सेक्स करने का, हर व्यक्ति के पास राइट टू लाइफ का अधिकार है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप भी आर्टिकल 21 संविधान का पार्ट है जहां पर आपकी राइट टू लाइफ और लिबर्टी को ये सिक्योर भी कर रहा है। क्योंकि अगर आप अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाओगे, आप सेक्सुअल प्लेजर जो है ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो मतलब ही कैसे जीवन से? भाई हम इस जन्म में क्यों आए? थोड़ा ना हम घास फूस खाने आए हैं, ठीक है, हमें सोशल नॉर्म्स को मेंटेन करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमको प्रकृति ने दिया है उससे हम डेबिट हो जाएं, उससे हम हट जाएं, जब ये बात कोर्ट खुद रिकॉग्नाइज कर रही है। दूसरी बात, इसके कॉन्सेप्ट्स कहाँ का डिफाइन है, जजमेंट कौन कौन से हैं इस पे? जजमेंट नंबर 1 लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जजमेंट नंबर 2 एस खुशबू का जजमेंट है 2010 का, जिसका साइटेशन है 2010 वॉल्यूम नंबर 5 एससीसी पेज नंबर 600, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि नो ऑफेंस इज कमिटेड इफ टू अडल्ट्स विलफुली एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। तो बीच में भी कई जजमेंट आए डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, इवन जजमेंट आया पंजाब हाई कोर्ट का भी। उसके बाद सारे पुरुषों की फट गई कि मुझे फोन कर रहे हैं भाई हम मर तो नहीं जाएंगे बाइक गेमी के अंदर। अरे भाई नहीं मरोगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा कि व्हेन यू कुड रिसाइड टुगेदर, और आपके पास एक अधिकार कानून में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या हाई कोर्ट बड़ा है? बोलो बोलो बोलो, लिखो इसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या हाई कोर्ट बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ही बड़ा है ना भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको अधिकार दिया है तो आर्टिकल 141 में जजमेंट बाइंडिंग है, और वो ये साफ कह चुके हैं कि लिव इन रिलेशनशिप है, इस मींस रिलेशनशिप है दो एडल्ट के बीच में, कंसेंचुअल है, तो कोई ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। और दूसरी बात है मेरे भाइयों, आप सावधान रखा करो जब भी आप लिव इन में चल रहे हो तो एक एक एविडेंस को बना के चलना है। कल को ये ना हो जाए कि लड़की के पैर में अंधे हो गए और बाद में उसने केस कर दिया, फिर इधर उधर भाग रहे हो। आप कोई पेमेंट भी कर रहे हो कैश में ना करें, इवन होटल में रुक रहे हो तो आईडी से रोको, इवन पेमेंट जो करवा रहे हो पहले उसके खाते में डालो, फिर आगे जो है पेमेंट कराओ होटल में। एविडेंस की चैन बना के चलनी पड़ेगी, अदरवाइज मारे जाओगे। क्योंकि इन्होंने अगर पासा पलट लिया तो पुलिस भी तुम्हारा दिमाग खा जाएगी। तो बेसिकली कि अगर मजे लेने हैं तो उसके साथ साथ सावधानी भी जो है बरतनी होगी। क्लियर है? एक जजमेंट है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इसमें भी ये कहा गया
कि बीइंग आर्बिट्री, जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी, इंकॉर्समेंट इनटू वुमेन्स आइडेंटिटी, डिग्निटी, लिबर्टी, प्राइवेसी, सेक्सुअल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू मेक इंडिपेंडेंट चॉइस इन मैटर ऑफ सेक्सुअलिटी। तो ये महिला का अपना अधिकार है कि वो किसको चुनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब उसे चुन ही लिया है तो कंसेंट को इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने का काम जो है हमारा है। कंसेंट रिकॉर्ड पे होगी तो बचोगे, कंसेंट रिकॉर्ड पे नहीं ला पाए मारे जाओगे। तो एक एक एविडेंस को प्रॉपर वे में जो है आपको देखते हुए चलना है। इसके अलावा डी वेलोस्वामी का जो है जजमेंट है, जिसमें एक नया सोशल कॉन्सेप्ट बताया गया है इस चीज को। तो ये कॉमन चीज है, कोई गंदी चीज नहीं है कि मैं आपको जो बता रहा हूं और आप जो है नोट डाउन कर रहे हो। इन चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है। यस, यू कुड डू दिस विदाउट एनी फियर। और सबसे मजे की बात बता दूं आपको मैं कि 497 आईपीसी को तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस कर चुका है। अब बचा 494 आईपीसी, और 494 आईपीसी के मामले में सिर्फ और सिर्फ परिवाद होगा। मींस मजिस्ट्रेट जो है कार्रवाई करेगा अगर सेकंड मैरिज प्रूव होती है तो, और सेकंड मैरिज प्रूव नहीं होती है तो देयर इज नो नीड टू वरी। क्लियर हो गया आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 494 आईपीसी के मैटर में पुलिस के पास जुरिडिक्शन नहीं है। पुलिस बुलाती है तो चुपचाप मत बैठा करो, उनको नोटिस दो एंटी करप्शन के कि भाई तुम मुझे बुला क्यों रहे हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, हाई कोर्ट ने मना कर रखा है, इसके अलावा जो कंसर्न कोर्ट है वहां पर शिकायत डाल दो, और कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करेगा अगर वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस के तहत हो रही है। और जिसके लिए एक बेसिक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की, इसको भी आप नोट कर लो, 2016 एससीसी में सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 277। क्लियर हो गया आपको। अब एक बेसिक कंसेप्ट कोर्ट ने डिस्कस किया, लिव इन रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज। बेसिकली बात क्या है कि अगर कोई लड़का और लड़की रिलेशनशिप में और ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप है इन नेचर ऑफ मैरिज। पर लिव इन में क्या है कि वहां पर कोई फॉर्मल प्रॉमिस नहीं है कि हम मैरिज करेंगे। क्लियर है, केवल सेक्स एंजॉय करा, एग्रीमेंट सीज हुआ और अलग अलग हो गए। तो रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज आर मोर डेंजरस बिकॉज यहाँ पर प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज होता है, जबकि वहां पर प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज नहीं होता है। दूसरी बात है कि जब भी हम लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें, जहां कोर्ट ने पॉइंट आउट करा है, तो वहां पर ऐसा कोई चीज नहीं था कि हम लोग भविष्य में जो है मैरिज कर लेंगे। तो रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज नहीं है, तो प्रिटेक्स्ट जो है मैरिज का वो गायब था। और शंभू कवर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जब भी आरोप होंगे कि मेरे साथ जो है फॉल्स प्रिटेक्स्ट हुआ है मैरिज करने के लिए, मुझे बेवकूफ बनाया गया है और मेरे को जो है रेप किया गया है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे पहले उसको ये शो करना है कि प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज भी एग्जिस्ट करता है। ये लड़की को जो है प्रूव करना पड़ेगा, और लड़की अगर प्रूव नहीं कर पाती है तो अल्टीमेटली इसका फायदा जो है लड़के को मिल जाएगा। अब हम आ रहे हैं सीधा पैरा नंबर 21 के ऊपर, क्योंकि बीच में कई ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के हैं और बार बार ये कहा है कि प्रिटेक्स्ट पर ही मैरिज जाएगी तो कितना घातक जो है स्थितियां होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कंप्लेनेंट भी मैरिड है और जो लड़का भी मैरिड है, दोनों ने ही फैट छुपा ली दूसरे से, ऐसा लगता है, और दोनों ही अडल्ट हैं, साथ में रह रहे हैं, इनके बीच एग्रीमेंट है। जब पोल खुल गई उसके बाद भी लड़की जो है मजे ले रही है, साथ में जो है ऐश कर रही है, तो ऐसा नहीं बना सकता कि सब कुछ जो है फोर्सफुली हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां तक बात वो करती है फॉर्जरी की, बट फॉर्जरी की कोई एविडेंस ही फाइल पे नहीं है। जब कोई स्पेसिफिक कॉन्टेंशन, कोई स्पेसिफिक एविडेंस ही फाइल पे नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी प्रिज्यूम्ड दैट कि लड़का जो है वो गिल्टी है। तो कोर्ट ने कई जजमेंट्स लिखे, पर सबसे अच्छी बात कोर्ट ने क्या लिखी कि सेक्स करना है या नहीं करना है, लिविंग में रहना है या नहीं रहना है, ये पार्टी का अपना विवेक अधिकार है, ये उसका मैटर ऑफ प्राइवेसी है। इस पर कोर्ट भी कमेंट नहीं कर सकता। दिस कोर्ट नीदर ऑथराइज एज अ कोर्ट ऑफ लॉ टू कमेंट ऑन सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप। उनका अपना विवेक है, उनको जो भी करना है वो अपने कंफर्ट से करें, पर ये कि कंसेंशुअली करें, लॉ का उल्लंघन नहीं करें, फिर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंस को देखते हुए एक बात जो है महत्वपूर्ण लिखी है अपने फैसले के अंदर। ये आप नोट कर लीजिए पेज नंबर 22 पे, पैरा नंबर 32 के ऊपर। द कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट सर्व एज ए लीगल मॉरलिस्ट पर्चिंग मॉरलिटी, कि हमको मतलब नहीं मॉरलिटी से, भाई तुम्हें सेक्स करना करो, लिव में रहना रहो, तुमको जो करना है करो, हम कुछ नहीं बोलने वाले, हम होते कौन है बोलने वाले, वी आर नॉट द पर्चर्स। तो मोटी मोटी बात है कि हम लॉ ऑपरेटिंग पर्सन से हम लॉ को फॉलो करेंगे। अगर लॉ का वॉलेशन नहीं है तो किसी भी रूप में हम आपको जेल नहीं भेज सकते। और मोरलिटी क्या है क्या नहीं है ये डिपेंड है पर्सन टू पर्सन। किसी व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लग सकती है और ऑन द प्रीटेक्स्ट वो लगता है कि भाई ग्राउंड ऑफ मोरलिटी बेकार कंसेप्ट है, तो किसी को बेकार भी लग सकता है। तो कहने की बात यह है, कोर्ट ने लिखा है द कोर्ट कैन नॉट इंजेक्ट मोरलिटी इनटू द एग्जिस्टिंग लॉ, द जज कैन नॉट इंडल्ज इन पासिंग मोरल जजमेंट, द कोर्ट विल नॉट बी an authority in holding that what is right or what is wrong as per the norms of morality, and we must respect this choice. And apart from that, the burden of morality is on the shoulder of either male or female. मेल और फीमेल ही तय कर लें क्या करना है क्या नहीं करना, पर किसी भी रूप में हम इस चीज को जो है ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा है कि भले यह शेमफुल होगा, मोरलिटी के खिलाफ होगा, वो समाज जाने, सोसाइटी जाने, क्योंकि एक बात निकल की बात ही कई बार कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रूल ऑफ लॉ की तहत हम काम कर रहे हैं, हमें उसको मेंटेन करना है। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी फैक्ट सर्कमस्टेंसेस फाइल पर हैं उसके हिसाब से ऐसा दिखता है कि कुछ भी नहीं है,
केवल रिलेशनशिप है, वो आराम से चल रहे हैं, और लड़की को मालूम है कि ये लड़का मैरिड है, तब भी रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रही है, तो इसका मतलब वो विलफुल है टुवर्ड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो कोर्ट ने क्या लिखा, व्हेन विक्टिम हरसेल्फ इज नॉट लीगली एलिजिबल फॉर मैरिज बिकॉज शी इज ऑलरेडी मैरिड, और उसने फैक्ट छुपाया है, फिर उसने रिलेशनशिप बनाई, उसने आराम से सेक्स किया, तो जो प्रोटेक्शन और रेमेडी है उसको एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि पहली बात तो वो खुद भी मैरिड है, दूसरी बात वो आराम से रिलेशनशिप बना रही है, और जो इन्फ्रेंस है फैक्ट्स के वो उसके खिलाफ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब एडल्ट्री का ऑफेंस नहीं है और किसी भी रूप में रिलेशनशिप रखना कंसेंचुअली कोई ऑफेंस नहीं है, तो इट वुड बी टोटली डेंजरस टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग। तो कोर्ट ने क्या लिखा, इट वुड बी डेंजरस proposition to attach criminality to act that have not been legislated against on the basis of perceived morality. Judges as individual may have different notion of morality. आपको ये लगता है गलत है, पर इस कॉन्टेक्स्ट पे जो है हम रिलेशनशिप को सीज जो है नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा लिव इन का एग्रीमेंट है, इस फैक्ट को जो है डिनाई नहीं किया गया है, तो इस सिनेरियो में ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रोसेस का अब्यूज करते हुए एफआईआर को जो है कटाया गया है, और एफआईआर जो है वो मेलाफाइड है। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एफआईआर को जो है वो क्वैश करने के ऑर्डर पारित कर दिए। तो साथियों इंपॉर्टेंट जजमेंट है, अगर लिव इन में जा रहे हो तो सबसे पहले लिव इन एग्रीमेंट लिखाओ, कोई तकलीफ नहीं है, लिखाने का प्रारूप क्या वो मैंने आपको बता ही दिया। तो फ्री में जब काम हो रहा है आपका, वो रूलिंग निकालो, जजमेंट में कोर्ट का रखा है लिव इन रिलेशनशिप के एग्रीमेंट को, वैसे का वैसे तैयार कर लो, बट प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज वाली बात मत लिखना, और जो फैक्ट है जेन्युइनली लिखो। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो अवॉइड करो इन चीजों को, और फिर भी लगता है नहीं भाई जाना है, तो कम से कम लीगल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चलो। मेरा भी कंसर्न मॉरलिटी से नहीं है, मेरा कंसर्न है लॉ से। अगर लॉ का इन्फ्रिंगमेंट होगा, आपके लिए तकलीफ होगी, तो लॉ का इन्फ्रिंगमेंट वहां पर नहीं होना चाहिए। कोई क्वेरी हो तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूं, और नहीं है तो अपन नेक्स्ट टाइम जो है मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। एक क्वेरी आई है कमल यादव जी की, जजमेंट तो बता दो सर कमेंट में। अरे भाई जजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब आप वीडियो को दोबारा सुनोगे तो वहां मिल जाएगा, और फिर भी मैं इसको लिख दूंगा इस जजमेंट को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। तो ठीक है जी साथियों, मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ में, और नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे सेक्शन 9 के ऊपर, जहां अपन बात करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और मेंटेनेंस बचाने के लिए क्या ये रेमेडी बेहतर है या एक चलती फिरती चाल है। कुछ सलाहकारों की कि भाई लगा दो फायदा हो जाएगा, तो ये अपन डिस्कस करेंगे कल के अध्याय के अंदर। टिल देन आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। लिंक भी मिलेगा कमल जी आपको, और मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा फैसला में, इजीली मिल जाएगा, नो नीड टू वरी। ठीक है जी, तो ठीक है साथियों, इस वीडियो को शेयर करो, और जो भी क्वेरी कमेंट में लिखो, और नेक्स्ट टाइम कमेंट लिख के रखो अपने, ताकि जो आपकी क्वेरीज है उसको मैं सॉल्व कर सकूं, सो दैट देयर इज नो नीड टू कम टू मी फॉर एनी कंसल्टेशंस। ठीक है जी, तो स्वस्थ रहो, प्रभु से प्रार्थना करो, बजरंग बली के भक्त रहो, और खूब मेहनत करो, और निश्चित तौर पर सफलता लो, और लॉफुल रहो, और हमें लॉ को अवॉइड करना है। ठीक है जी, टिल देन जय हिंद, जय भारत।